Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is The World of Dickens by Sir Arthur Quiller Couch from the book The Modern English Prose by Guy Boss. But before this, please subscribe my channel for more informative videos. अगर आप लोग entertainment channels को subscribe कर सकते हैं, you should also support study channels too. So let's start. Sir Arthur Quiller Couch was a Cornishman, यानी कि वो कॉर्नवॉल में पैदा हुई थी. He is a prolific writer who has always set himself aside from other writers. और उन्होंने लिटरेचर को ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट किया that he has bring literature to the test of real life. This extract, The World of Dickens, has been taken from his book Charles Dickens and Other Victorians. In this passage हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑथर ने कैसे चार्ल्स डिकेंस की बहुत सी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया है और उनको प्रेज दिया है, which reflects his characteristic of mind and thinking and the world he creates of his own through them. यानी कि जो चार्ल्स डिकेंस के दिमाग में जो क्वालिटीज़ थी और जो थिंकिंग उनकी थी वो किस तरह से उनकी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट हुई, जिसकी वजह से एक न्यू वर्ल्ड उनकी राइटिंग के अंदर हमें नज़र आती है. और he creates his world through his thinking and writings through them. So this was the introduction of the writer. Now we will start the summary of the chapter. It starts from these lines. What remains then of a world thus emptied of religion, thought, science? I reserve the answer for a minute or two, but I start my approach to it thus. शुरू में वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं that the world of Dickens is emptied, यानी कि it is vacant of religion, thought and science. यानी कि डिकेंस की जो दुनिया है उसके अंदर ना रिलीजन पाया जाता है, ना थॉट है, ना साइंस है. क्या आप इस बात में क्या क्वेश्चन रेज करते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये इसका आंसर राइटर इस पैराग्राफ में देंगे. राइटर एडमिट्स दैट डिकेंस वर्ल्ड इज एम्प्टी ऑफ रिलीजन, थॉट और साइंस, बट वो एक चीज़ में बिलीव करते हैं स्ट्रांगली, एंड दैट इज कि डिकेंस पोजेसेस द थ्री एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेट नॉवेलिस्ट. यानी कि डिकेंस के अंदर तीन ऐसी मौजूद एसेंशियल चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि उसको एक ग्रेट नॉवेलिस्ट बनने में पूरी जो है हेल्प करती हैं. दो उनमें से जो हैं दे रिलेट टू द आर्टिस्टिक सीक्रेट, और एक जो है इट इज़ द मैजिक ऑफ हिज अपील. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट डज दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स मीन. द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द सीक्रेट ऑफ आर्ट, व्हिच इज आर्टिस्टिक सिंसेरिटी. What is artistic sincerity? राइटर के ओपिनियन में एक आर्टिस्टिक सिंसेरिटी क्या होता है कंसेप्ट, कि जब राइटर कोई चीज़ लिखता है या वो अपनी नॉवल है या कोई भी पीस ऑफ राइटिंग लिख रहा है, तो व्हाट ही डज एक्चुअली कि वो उसमें खुद बिलीव रखता है, इसलिए वो ये लिख रहा है. कन्विक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी देयर. जब आप किसी चीज़ पे खुद बिलीव रखते हैं पूरे तरीके से कि हाँ ऐसा ही है और ये चीज़ पे मैं बिलीव रखता हूँ कि ये ऐसी ही है, और आप उसके बारे में ये ओपिनियंस रखते हैं, आप उनको बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं जब आप किसी चीज़ पे यकीन करते हैं. अगर आप यकीन करते हैं कि जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेट हैज़ इट्स ओन फ्लॉज और एज वेल एज यूजेस, तो दो किस्म के ओपिनियंस आपके जहन में होंगे. एक तो कि इसके एडवांटेज हैं इंटरनेट के, दूसरा ओपिनियन आपके जहन में होगा कि इसके डिसएडवांटेज है. अगर आप उसके एडवांटेजेस पे ज़्यादा बिलीव करते होंगे तो आप वो बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होंगे और लिखेंगे कि इसके ये फ़ायदे हैं. लेकिन अगर आप उसके डिसएडवांटेजेस पे बिलीव करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पुख्ता तरीके से ये बयान कर सकेंगे कि क्यों इंटरनेट हमारे लिए नुकसानदेह है. सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कन्विक्शन मीन्स. सो राइटर सेज कि डिकेंस हैड दिस इमेंस conviction of what he writes. उनको पूरा यकीन होता था कि क्या लिख रहे हैं, इसलिए उनकी राइटिंग्स इतनी बेहतरीन तरीके से सामने आती थी. फिर वो उनकी यहाँ पे एग्जांपल देते हैं उनकी नॉवल डेविड कॉपरफील्ड की, which is a very famous novel of Charles Dickens. Also it has some autobiographical elements in it. So इससे और भी साबित होता है कि डिकेंस के कन्विक्शन कितना ज़्यादा था इस नॉवल में, और जो है that's why it is also a masterpiece of Dickens. It shows that he was possessed by the truth of his own narrative more than his readers could feel. जितना उसके रीडर्स फील कर सकते थे उस नावल के बारे में, और या उसकी ट्रुथ कितना है इस नावल में, उससे ज़्यादा डिकेंस खुद बिलीव करता था, बिकॉज ही वॉज राइटिंग इट with his own mind. He says, "Yet I have nothing else to tell, unless indeed I were to confess
that no one can ever believe this narrative in the reading more than I believed it in the writing. इतना पढ़ते हुए कोई इतना उसको इतनी कन्विक्शन नहीं होगी इस नॉवल को पढ़ते हुए जितना मुझे लिखते हुए इस नॉवल में कन्विक्शन थी. सो अगर राइटर की तरफ से रीडर्स को थोड़ा बहुत तभी इसके अंदर ट्रूथ नजर आएगा नॉवल के अंदर जब राइटर की तरफ से 100% कन्विक्शन होगी, तभी थोड़ा बहुत रीडर्स तक भी पहुंच पाएगा. सो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट है, यानी कि इट्स क्रिएटर possess that he thoroughly believes in what he writes. The second characteristic is also very important, which has been described by Sainsbury. Sainsbury was a critic. उन्होंने इन बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाज में इसको जो है समराइज किया है that what was the artistic secret of Dickens, and that was it lies in the combination of the strictest realism of detail with a fairy tale unrealism of general atmosphere. कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से राइटिंग में एक चीज़ पाई जाती है डिकन्स की, एंड दैट इज़ कॉम्बिनेशन है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस चीज़ का कि रियलिज्म इसमें है जो कि स्ट्रिक्टेस्ट रियलिज्म है. किस वजह से? डिटेल्स जो ऐड करते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी जो वो ऐड करते हैं. इट कॉजेज अस टू बिलीव इन द स्टोरी और वो एक रियलिस्टिक सा उसका अपील देता है. But with it is combined a fairy tale unrealism of general atmosphere. जो स्टोरी का नॉर्मल एटमॉस्फेयर है अराउंड, दैट इज अ फेरी टेल क्वालिटीज के अंदर है, वो फैंटेसी है, वो रियलिस्टिक नहीं है. जिसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन बनता है रियल और अनरियल का, बहुत ज़बरदस्त उसके नतीजे में एक राइटिंग निकल कर आती है. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द सीक्रेट और द मैजिक ऑफ डिकेंस राइटिंग्स. यहाँ पे राइटर ने कॉलरिज को मेंशन किया है. कॉलरिज वाज अ पोएट जिन्होंने एक बहुत फेमस डिक्टम दिया था, एक बहुत ही फेमस आइडिया प्रेजेंट किया था, एंड दैट वाज सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. यानी कि आप जानबूझकर अपने दिमाग को ये समझाते हैं कि जो भी हो रहा है बेशक वो अनरियल है, बट आप उसको समझाते हैं कि दिस इज़ रियल एंड यू बिलीव इट. जैसे कि मूवीज़ में होता है, आपको पता है दिस इज़ जस्ट अ फिक्शन, ये सिर्फ मूवी दिखाई जा रही है, दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी जो रियल में नहीं हो रही, बट यू बिलीव इन इट, और आप यकीन करते हैं कि हाँ ये सच ही हो रहा है. सो दिस वॉज द टर्म यूज बाय कॉलेज, द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. तो राइटर कहते हैं कि वो यहाँ पर डिकेंस यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी राइटिंग्स में ऐसे यूज़ करते हैं कि हमें सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द अनरियलिज्म ऑफ जनरल एटमोसफियर, बिकॉज ही कंबाइंस इट विद द स्ट्रिक्टेस्ट रियलिज्म ऑफ डिटेल. यानी कि स्टोरी जो है वो अनरियल हो सकती है, बट डिटेल जो है उसके अंदर जो डाली जाती हैं वो पॉसिबल नज़र आती हैं. इंसान को लगता है कि यस दिस इज़ पॉसिबल इन रियल लाइफ. यहाँ पे राइटर फिर एरिस्टोटल का जिक्र करते हैं, और एरिस्टोटल वाज अ फेमस लिटरेरी क्रिटिक जिन्होंने अपनी एक बुक में पोएटिक्स में ही लेड डाउन द रूल्स ऑफ राइटिंग्स कि किस तरह से एक मास्टरपीस लिखा जाता है, और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं. सो राइटर बिलीव्स कि डिकेंस उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस पे पूरे आते हैं, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मास्टर किया जो एरिस्टोटल ने अपने बुक में बताए हैं. जो सैंसबरी ने कोट किया है डिकेंस के बारे में, उसकी एग्जांपल देते हैं राइटर डिकेंस की एक स्टोरी से. इट इज़ अ क्रिसमस स्टोरी, और उसका नाम है द पेरल्स ऑफ सर्टेन इंग्लिश प्रिजनर्स. इस स्टोरी में एक सीन होता है दैट हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश गैरिजन, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं वो अपनी वुमेन और चिल्ड्रन, अपनी वाइफ्स और बच्चों के साथ जो है एक स्टॉकेटेड फोर्ट में, यानी कि एक प्रोटेक्टिव फोर्ट में जो है अटैक ऑफ पायरेट्स अवेट कर रहे होते हैं. यानी कि पायरेट्स ने उन पर अटैक करना होता है एंड दे आर रेडी फॉर दैट. साउथ अमेरिका में ये हुआ. एंड व्हेन जब क्या होता है कि वो लोग इतनी देर से वेट कर रहे होते हैं पायरेट्स का कि जो है ना, जब उन्हें आवाज़ आना शुरू हो जाती है कि पायरेट्स नज़दीक आ गए हैं, तो दे फील अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस कि चलो हमारा वेट ख़त्म हुआ, जो हम कितनी देर से वेट कर रहे थे, हमें खुशी है कि वो फाइनली पायरेट्स आ गए. बट ये और इस साथ ही बच्चे भी जो है जो थे वो खुश होना शुरू हो गए, एंड दे स्टार्टेड चीयरिंग एंड क्लैपिंग. बट ऑफ कोर्स इन रियल लाइफ दिस इज़ नॉट पॉसिबल. आप कैसे कितनी टफ सिचुएशन में आपको दुश्मन अटैक करने आ रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. बट डिकेंस ने उसको राइटिंग में ऐसे एक्सप्लेन किया है दैट इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको पढ़ते हुए मज़ा आता है ये सब. सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इट. फिर यहाँ कंपेयर करते हैं राइटर डिकेंस को दूसरे राइटर के साथ, हु वाज डैनियल डेफो. ही वॉज a राइटर जिनकी फेमस बुक जो है इज़ द रॉबिन्सन क्रूसो. यू मस्ट हैव हर्ड द नेम. उन्होंने ये लिखी थी.
तो राइटर कहते हैं डिफो पोजेसेस दिस सेम पावर टू, बट उनके अंदर डिफरेंस क्या है कि डिफो की जो वर्ल्ड है इट लैक्स एनी इमोशंस और ह्यूमर, उसके अंदर इतना ज़्यादा रियलिस्टिक डिटेल्स डाल दी गई हैं कि उसके अंदर कोई भी इमोशंस और ह्यूमर नज़र नहीं आता। जबकि जो जो कि नॉनसेंसिकल जो चीज़ें होती हैं, राइटर कहते हैं ये सिर्फ इंग्लिश लोगों का खासा है, यानी कि इंग्लिश जो राइटर्स हैं उन्हीं का खासा है। वो नॉनसेंसिकल चीज़ों को इस तरीके से हैंडल करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है। जैसे कि वो लेविस कैरल की एग्जांपल देते हैं, हु हैज़ रिटन द नॉवल द एडवेंचर्स ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, सॉरी एलिस इन वंडरलैंड लेविस कैरल ने लिखी है। उसके अंदर इफ़ यू हैव रेड इट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, बहुत फैंटेसी टाइप सा है। उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिस गोज इनटू द वंडरलैंड, और जो है उसको वहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं, कैरेक्टर्स मिलते हैं विच इज़ कम्प्लीटली नॉट रियल एंड नॉट नॉर्मल, बट जो है उसको इतने ज़बरदस्त तरीके से राइटर ने लिखा है दैट इट इज़ अ मास्टरपीस, दिस नॉवल इज़ अ मास्टरपीस। एंड देन अगेन शेक्सपियर की एग्जाम्पल दी है अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम्स, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमेडी ऑफ राइटर शेक्सपियर, एंड उसके अंदर भी बहुत ही फ़नी और नॉन सेंसिकल कैरेक्टर्स हैं और स्टोरी है जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल भी सेंस नहीं रखाती, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर। तो ये राइटर एग्जाम्पल देते हैं कि ये इंग्लिश लोगों का ही खासा है कि वो ऐसे नॉन सेंसिकल चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई फॉरेनर हु इज़ नॉट इंग्लिश इन चीज़ों को फजूल जानेगा या उनको ऐसे नज़र से देखेगा कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ जस्ट रिडिकुलस, तो राइटर कहते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम उनको डिरिशन की और मॉकरी की तरफ से देखते हैं कि इनको इतनी सेंस नहीं है कि हाउ दिस आर्ट शुड बी अप्रिशिएटेड और इसको कैसे अप्रिशिएट किया जाता है एंड व्हाट काइंड ऑफ मास्टरपीस इट इज़, वो ऐसे लोगों को हम अवॉइड करते हैं। हाउएवर राइटर फिर तीसरी तरफ आते हैं, that which is the third characteristics that makes his writing so special, और वो ये है कि जब आप बिल्कुल ही अगर अनरियलिस्टिक राइटिंग्स होती डिकेंस की तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको भी नॉनसेंसिकल मान के छोड़ दिया जाता है, बट देयर इज समथिंग कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स एंड मोस्ट रिनोन्ड राइटर। क्यों? क्योंकि उनकी एक और स्पेशल पावर थी उनके पास, दैट इज अनरियल वर्ल्ड शेयर इट्स बाउंड्री विद द रियल वर्ल्ड। कुछ उसके अंदर अनरियल वर्ल्ड में कुछ ऐसा भी है कि वो रियल वर्ल्ड से मैच करती है, दैट्स वाई वी आर एबल टू रिलेट टू इट द मोस्ट एंड एक्सेप्ट इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे करेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल डिक स्विडलर या मिसेस गैम्प उनकी नॉवेल्स में, जिनकी कंपनी हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं या जिनको हम पढ़ना बहुत ज़्यादा अम्यूज करता है हमें। डिक स्विडलर वॉज हिज कैरेक्टर इन द नॉवल द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, जो कि ही वॉज अ काइंड ऑफ कॉमिकल कैरेक्टर, स्पेशली उनको एंटागनिस्टिक्स के कंपैरिजन में और कंट्रास्ट में रखा गया था। Then Mrs. Gamp was also his character in the novel Martin Chuzzlewit. She was a nurse. She was a typical Victorian era nurse. She was sloppy and was drunk most of the time. तो वो इस तरह से दिखाई गई थी। So these were the characters जो कि राइटर कहते हैं कि अगर रियल लाइफ में हमें मिले तो हम उनको बहुत अवॉइड करें क्योंकि हम उनसे तंग होंगे और जो है अजीब से लगेंगे वो हमें। बट डिकेंस के राइटिंग में हैज़ दिस पावर ऑफ मैजिक कि वो उनको रिलेटेबल बना देता है इन करेक्टर्स को और हमें उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो दिस क्वालिटी विच ही डिस्क्राइब्स इन वन वर्ड इज कॉल्ड चैरिटी। चैरिटी क्या चीज़? द यूनिवर्सल सिंपैथी फॉर ऑल मैन एंड वुमेन, यानी कि हर किस्म के इंसान से हमें एक यूनिवर्सल सिंपैथी होती है, यानी कि हम उनसे रिलेट कर सकते हैं और उनको माशरे में एक्सेप्ट करते हैं उनकी गलतियों और शॉर्ट्स कमिंग्स के बावजूद। सो दिस इज द यूनिवर्सल सिंपैथी फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ दैट मेक्स अस लव हिज कैरेक्टर्स। जॉर्ज सेंटियाना जो है, ही वॉज अ क्रिटिक, वो कहते हैं इस चैरिटी की क्वालिटी जो डिकेंस की राइटिंग्स में पाई जाती है उसको बहुत प्रेस करते हैं और वो बताते हैं कि अगर दुनिया से क्रिश्चियनिटी की जो मॉरल वैल्यूज़ क्रिश्चियनिटी ने हमें सिखाई हैं वो अगर चली भी जाएं तो आई कैन अश्योर यू कि हम डिकेंस की राइटिंग्स के ज़रिए वो वैल्यूज़ दोबारा हासिल कर सकते हैं। दुनिया फिर भी कायम दायम रहेगी बिकॉज डिकेंस की राइटिंग में वो सारी मॉरलिटी मौजूद है, सारी टीचिंग्स मौजूद है जो क्रिश्चियनिटी हमें दे सकती है। सो इन शॉर्ट डिकेंस का जो सीक्रेट है व्हाट इज इट इज इन हिज आर्टिस्टिक सिंसेरिटी, दैट हिज कन्विक्शन इन व्हाट ही राइट्स,
and in the combination of realistic detail with an unrealistic general atmosphere, and finally the universality of his sympathy. So this was the topic, the world of Dickens. Hope you like my video. Please share, give it a thumbs up, subscribe my channel, and share it.